हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे आपके बारे में। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक ये है। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं एकदम से दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए जो स्क्रीन पे दिख रहा है। और कुंडली रीडिंग के लिए स्पेशली आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। अगर आप कुंडली में जो भी आप अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, अगर आपको डीओबी, आपका बर्थ टाइम, आपका बर्थ प्लेस पता है, एग्जैक्ट पता है, तो आपका जो आपकी जो कुंडली है उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें निकलेंगी 100% एक्यूरेट निकलेंगी। और उसके अनुसार से आपको जो रेमेडी बताएगी, जो उपाय बताएंगे, है ना, बताए जाएंगे, वो आप करें। ठीक है, तो आप कुंडली रीडिंग के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली रीडिंग में आपको बेनिफिट ये है, पीडीएफ फाइल भी दी जाएगी आपको, और साथ में आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा और समाधान भी बताया जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं हम आज सुबह अपनी सबसे पहली रीडिंग। और आज सुबह से जो है आप लोगों के लिए मैंने एक नई सीरीज शुरू की है जो कि सुबह में आपके पार्टनर के बारे में कुछ बताया जाएगा। ठीक है, सुबह में 8 से 8:30 बजे के बीच में वो वीडियो आ जाएगी जिसमें वो लव रीडिंग ही रहेगी, छोटी सी रीडिंग रहेगी। तो आप उस चीज़ को, उस रीडिंग को भी देख करके फ़ायदा, या कहें तो उसमें बताया गया है। आज मैंने आप सबको बताया है कि आपको पूजा करना है गौरी शंकर की। ठीक है, गौरी शंकर की पूजा करना है, जो कि ये वीडियो तो काफ़ी लेट जो है अपलोड होगा, बट इसलिए मैंने सुबह में ही बता दिया था कि गौरी शंकर की आपको पूजा करनी है, दूध से अभिषेक करना है गौरी शंकर की, और अपनी मनोकामना उनसे मांगनी है कि आप जो भी चाहते हो अपने शादी के पर्पज़ से या जो भी है आपका। ठीक है, तो आप उनके सामने प्रार्थना करो, आपकी गौरी शंकर प्रार्थना ज़रूर पूरी करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे रीडिंग को स्टार्ट। ठीक, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे लोग कह रहे थे कि दी एक बार पिरामिड के बारे में बता दो, एमेथिस्ट पिरामिड के बारे में मैं आपको बताती हूँ आज। देखो ये है एमेथिस्ट पिरामिड। ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये पर्पल कलर का एमेथिस्ट पिरामिड, ये देखो, है ना, पर्पल कलर दिख रहा है ना ये है एमेथिस्ट पिरामिड। एमेथिस्ट पिरामिड को किस लिए यूज़ किया जाता है? सबसे पहले तो मैं उन लोगों को देती हूँ जिनके घर में वास्तु दोष होता है। पिरामिड का मतलब, कोई भी अगर आप पिरामिड ले रहे हैं तो उसका मतलब होता है घर के वास्तु दोष को सही करना। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये जो पिरामिड है आप अपने ऑफिस यूजेस के लिए ले सकते हो। ऑफिस में जो है अगर आपको काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, आपको जो है आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट नहीं होते हैं, आपकी कोई बात नहीं सुनता है, या आपको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता है, आप अपने मतलब आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है, आपको सोचने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरी कम हो गई है, ख़त्म हो गई है ना, तो आप इस चीज़ के लिए ये एमेथिस्ट का पिरामिड ले सकते हो। ये जो है आपको, जिनको शनि की ढैया कहते हैं, साढ़े साथी कहते हैं, है ना, कि अरे बाबा तुम्हारे ऊपर तो शनि लग गया है, अब तुम नीलम पहनो, है ना। बहुत सारे लोग, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि आपको नीलम पहनना चाहिए, लेकिन आप नीलम की जगह आप ये एक पिरामिड, सस्ता सा पिरामिड, ठीक है, ये ज़्यादा कॉस्टली थोड़ी है, नीलम तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, नीलम के आगे ये बहुत ज़्यादा सस्ता है। तो अगर आप इस पिरामिड को, ठीक है, या एमेथिस्ट के ब्रेसलेट को भी अगर आप वियर करते हैं तो आपको सेम लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो है मेडिटेशन करते हो, आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, ध्यान नहीं लगा पाते हो आप, ठीक है, तो आप इस पिरामिड को सामने रख करके ऐसे और एकदम से मेडिटेशन करो, देखो आपका फोकस कहाँ जाता है। फोकस आपका बनेगा, आपको रिजल्ट भी मिलेगा, और जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, है ना, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, उसमें भी ये हेल्प करेगा।
ठीक है। एमेथिस्ट का पिरामिड, एमेथिस्ट का पिरामिड बहुत ही अच्छा होता है और इसलिए मैं आप देखते होंगे मेरे टेबल पे हमेशा ये रहता है। तो ये जो है हमें निगेटिविटी से भी बचाता है, निगेटिव ऊर्जा से बचाता है, हमारे मनी के फ्लो को जो काफ़ी टाइम से रुक गया होता है उसको जो है ना ये फ्लो में लाता है, ठीक। तो अगर आप ये जो पिरामिड देख रहे हैं, अगर आप ये लेना चाहते हैं ज़रूर लीजिए। और आपके बच्चे अगर पढ़ते नहीं हैं, उनका फोकस नहीं रहता है या भूलने की बीमारी ज़्यादा रहती है, ठीक है, तो आप उनके टेबल पे ये रख दीजिए, ठीक। ये अपना काम करने लगेगा क्योंकि ये एक्टिवेटेड होता है। और मैं आपको बताऊंगी इसको एक्टिवेट कैसे करना है। आप जब इसको ले लेंगे आपके घर ये चला जाएगा, फिर आपको एक्टिवेट कैसे करना है और आप कैसे करेंगे और किस दिन करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताऊंगी, ठीक। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं इसके बारे में चलिए रीडिंग पे फोकस करते हैं। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पार्टनर हैं आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे। ओके, दिल कहता है चलो उनसे मिल, है ना, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। ये सॉन्ग चैनल हो रहा है मुझे। टाइम फॉर अ नैप। ओके, यहाँ देख लेते हैं। नंबर ध्यान में देना, नंबर है 36, नंबर है 22, नंबर है 42, यहाँ है नंबर 20 यानी कि 2 आ गया यहाँ से, और यहाँ पे 33। एंजल नंबर 2233, ठीक है, 2233 एंजल नंबर है। आपको दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे दिख रहा है काफ़ी अच्छी सी एनर्जी, एंजेलिक एनर्जी। ओके, बात करते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बता रहे हैं। सो यहाँ की एनर्जी ये बता रही है मुझे आपके पर्सन की कि सबसे पहले आपके पार्टनर तो आज सुबह सुबह, जैसा कि महादेव का दिन है और महादेव के दिन ही आपके पार्टनर के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सा चेंज आया है। खूबसूरत सा चेंज उनका ये है कि आपके पार्टनर अब आपके बारे में फाइनली सोच रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर स्ट्रेंथ है, इनके अंदर अब भरोसा आ चुका है कि आप इनकी ज़िंदगी का वो अहम हिस्सा हो जो कि इनकी ज़िंदगी से कभी भी, ठीक है, कभी भी ना जाओ। ये पर्सन ऐसा चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन अब जो है इनके अंदर अब इतनी पावर आ चुकी है कि आपके लिए रिस्क भी ले सकते हैं। ये पर्सन कोई भी रिस्क हो, पहले ये हो सकता है कि रिस्क लेने से डरते हो और सोचते हो कि अरे बाबा मुझे ये रिस्क लेना पड़ेगा तो नहीं लूँगा, है ना, मुझे फैमिली के सामने ऐसा बोला जाएगा, फैमिली मेरी ऐसे बोलेगी वैसे बोलेगी। तो अब जो है ये पर्सन की फीलिंग ऐसी आ रही है कि ये पर्सन लेने के लिए तैयार है रिस्क। अब रिस्क लेने से डर नहीं है क्योंकि अब क्या है, अब इनको आना है आपके साथ, ठीक है। अब आपको जो है, अब ये जो पर्सन है आपके ऊपर पूरा भरोसा कर रहे हैं। ये पर्सन अपने दिल की सुन रहे हैं, ये पर्सन अपने जो है अंतर आत्मा की सुन रहे हैं, अपनी सोल की सुन रहे हैं। और ये पर्सन को लग रहा है कि तुम करो, तुम कर सकते हो, ठीक है। अब जो है अपने आप के लिए, अपने पर्सन के लिए कुछ तो करना होगा। ये पर्सन की फीलिंग मुझे ये दिखाई दे रही है। ये पर्सन को अब इंतज़ार है बस कि ये जो आपसे एक्सपेक्टेशंस लगा के रखे हैं कि हाँ आप इनका साथ नहीं छोड़ोगे, है ना, चाहे कितना भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितना भी कोई कुछ भी करे, ठीक है, लेकिन आप जो है कुछ नहीं, इनका साथ नहीं छोड़ोगे, ठीक। और आप हमेशा इनको प्रोटेक्ट करोगे, आप हमेशा इनका साथ दोगे, ठीक। ये पर्सन जो है ना आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। और ये पर्सन को होप है कि आप इनके साथ होना, तो ये किसी से भी लड़ जाएंगे, किसी से भी। इनके दिल में अब कोई डर नहीं है अगर आप इनके साथ हो तो, ठीक है।
तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। ब्लेस्ड का कार्ड भी बता रहा है कि अब आपके पार्टनर, देखो आपने क्या किया था, आपने विश मांगी थी, है ना, आपने विश मांगी थी अपने पर्सन के लिए, या आपने अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन किया, बहुत क्रिस्टल्स पहने, रोज़ क्वार्ट्ज पहना, आपने एमेथिस्ट पहना, आपने 7 चक्रा पहना, आपने क्रिस्टल ट्री रखा, आपने गोमती चक्र ट्री रखा अपने रूम में, है ना, कि जिससे भी आप अपने पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते थे, वो सारी चीज़ें आपने की हैं। ठीक, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब जो है आपके पर्सन इस कनेक्शन को समझ गए हैं, इस कनेक्शन को पूरी तरीके से समझ गए हैं। और इस कनेक्शन को समझने के बाद यहाँ पे दिख रहा है कि डिवाइन एंजल्स अब बहुत ही खूबसूरती से आप दोनों का मिलन भी करवाएगी, क्योंकि मिलना और बिछड़ना तो उसी की मर्जी से होता है। तो अब दिख रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है कि आप दोनों मिले हो तो कोई ना कोई कारण ज़रूर है। इसलिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर मन ही मन, एक जो होता है ना कि हम फिल्म तैयार कर लेते हैं, है ना, फिल्म ट्रेलर तैयार कर लेते हैं, अरे हमारे साथ फ्यूचर में ऐसा होगा, फ्यूचर में वैसा होगा, हम अपना फ्यूचर तो ऐसा चाहते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना उन सारी चीज़ों को जो है ना अब सपनों में देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सपने बुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिन में भी सपने देख रहे हैं, रात में भी सपने देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके। एक बहुत ही खूबसूरत सा रोमांटिक सा रिलेशनशिप अब आने वाला है, क्योंकि अब जो है ये पर्सन पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देखना चाह रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि ये पर्सन पूरी तरीके से तैयार हैं कि मैंने जो सपने देखे हैं और मैंने जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, है ना, तो निभाना पड़ेगा इनको। अब जो है ये पर्सन जो है अपने वादे को निभाना चाहते हैं, अपने वादे से ये पर्सन पीछे नहीं हटना चाहते हैं। आपके सपने, इनके सपने अब बन गए हैं, इनको लग रहा है कि अब तो उसके हर सपने को पूरा करना मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है, मेरी जिम्मेवारी है और मैं इस चीज़ को करके रहूँगा। ठीक, यहाँ पे ऐसा भी है कि आपके पार्टनर को पता है कि कुछ लोग इनको डिमोटिवेट भी करेंगे, ठीक है, लेकिन ये पर्सन को ये पता है कि मुझे जो है ना यहाँ टेंशन में आकर के कुछ ऐसा डिसीज़न नहीं लेना है, कुछ ऐसी बातें नहीं कहनी है, या कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे मेरा रिलेशनशिप ख़राब हो जाए। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लड़ना ज़रूरी नहीं है, हम आराम से बात करके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक, इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि यार बहुत हो गया लड़ाई झगड़े, अब जो है ना बहुत ही प्यार से इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हैं, ताकि रिलेशनशिप अच्छा रहेगा तब तो हमें सुख मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं ये पर्सन अब डे टू डे अब ये पर्सन अपने रिलेशनशिप पे मेहनत करना चाहते हैं, अब इम्पोर्टेंस आपको दिखाना चाहते हैं कि हाँ मेरी लाइफ में तुम ही इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारे लिए ही जो है सो है, और जो कहोगी या कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। मतलब आपके पार्टनर जो है अब हर एक चीज़ आप इनको कहोगे ना कि हाँ तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम मुझे क्लैरिटी नहीं देते, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं करते हो, वैसे नहीं करते हो, तो ये पर्सन जो है ना अब हर तरीके से आपको क्लैरिटी या फिर आपको संतुष्टि देने के लिए ये पर्सन तैयार है। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में। चलिए अब देखते हैं कि ये सोच क्या रहे थे। ये तो फीलिंग्स की बात हो गई है ना, ये सोच क्या रहे थे। ओके, कैसे बताएं कि तुझको चाहे यारा बता ना पाए। प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स। 6 of Wands, Six of Cups,
2 of Pentacles, 4 of Cups, 9 of Swords, 9 of Pentacles, Queen of Swords। ज़्यादा कार्ड सब नहीं निकालेंगे हम। डेथ का कार्ड है, ओके। Ace of Swords, Eight of Wands, okay, bottom of the deck, 7 of Pentacles, bottom of the deck, okay। तो यहाँ की रीडिंग के अनुसार से पहले मैं आपको साइन ही बता देती हूँ। साइन यहाँ पे है मेरे पास 6 of Wands, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, बात करते हैं कार्ड्स यानी कि रीडिंग की। क्या सोच रहे थे? देखिए, आपके पार्टनर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा सोच रहे हैं अपने आप के बारे में। ऐसा दिख रहा है जैसे कि इन्होंने लाइफ में बहुत गलतियाँ की हैं, लाइफ में सही डिसीजंस नहीं लिए हैं, लाइफ में इतनी ज़्यादा गलती की है, इतनी ज़्यादा ये सारी चीज़ें की हैं कि इनकी लाइफ जो है ना कहीं इनको लगता है कि यार मैंने अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर लिया, मैंने अपनी लाइफ के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ कर लिया है, मैंने अपनी लाइफ पूरी तरीके से ख़राब कर ली है, अपने ज़िद में, अपने आप में, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, कुछ भी। ठीक है, मैंने कभी किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोच करके मैंने सब कुछ खराब कर लिया है। आपको रिजेक्ट कर दिया था इस पर्सन ने, आपका साथ छोड़ दिया था इस पर्सन ने, आपका साथ छोड़ दिया है अभी भी इस पर्सन ने। और ये पर्सन को अब क्या हो रहा है, साथ छोड़ दिया है इन्होंने, तो अब जो है इनको अफसोस हो रहा है, क्योंकि अब जो है क्या है ना कि एक तो आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, और दोबारा ये हो रहा है कि ये पर्सन को फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी हो रही है, क्योंकि आप इनको जब भी थे आप इनको फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे, आप इनको बहुत ज़्यादा मैनेज करते थे। एक जो होता ना कि ये जो बंदा है या जो बंदी है जिससे हम कनेक्ट हो रहे हैं, है ना, उनके लिए हम अपने दिल में बहुत सारे फीलिंग्स, बहुत सारे इमोशंस रखते हैं। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ये नहीं सोचा था। ठीक है, आप इनको हील करते थे, आप इनसे बात करते थे, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करते थे तो आप इनको कॉल किया करते थे, बार बार कॉल किया करते थे, बार बार मैसेज किया करते थे। लेकिन क्या होता था यहाँ पे, बार बार कॉल करने के बाद, बार बार मैसेज करने के बाद भी ये पर्सन इग्नोर किया करते थे। तो ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि एक टाइम ऐसा था कि वो मेरे पीछे पड़ी थी या पड़ा था, और आज ऐसा है कि मैं यहाँ पे अकेला हो गया हूँ। अब ये अफसोस में बैठे हैं, ये पर्सन रिग्रेट करते हुए बैठे हैं। ये पर्सन को कोई ऑफर भी कर रहा है, बट ये पर्सन उस ऑफर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपसे ये पर्सन प्यार करते हैं, आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स आ गई हैं, आपके लिए इमोशंस आ गए हैं। पहले इस पर्सन ने सोचा कि आप मतलबी हो, ठीक, आप मतलबी हो, आप बहुत रूड हो, आप जो है सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए इनके साथ आते हो या बात करती हो या बात करते हो, है ना। बट इस पर्सन को समय बदलने के अनुसार से इनको बहुत अच्छी तरीके से फील हुआ कि नहीं यार, ऐसा नहीं है, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अब इस पर्सन को धीरे धीरे एहसास हो रहा है, और ये पर्सन एहसास करके रोते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एकदम से नींद नहीं आ रही है, चैन की नींद इनको नहीं आ रही है, नींद नहीं ले पा रहे हैं पर्सन। चैन की नींद लेना पॉसिबल नहीं है इनके लिए। चैन की नींद ले करके सो जाना, चैन की नींद ले करके और जो है आपके साथ एक होता है ना कि अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स
है ना। तो इसके साथ भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें करना, तो इस पर्सन को लग रहा है, ये पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं। ये पर्सन की एनर्जी में देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं काफ़ी एक प्रॉब्लमैटिक है सिचुएशन। ये पर्सन अब इस सेपरेशन को, डेथ की एनर्जी के अनुसार से इस सेपरेशन को या इस गलती को सुधारना चाहते हैं, ठीक, सुधारना चाहते हैं। और अब जो ये पर्सन आपको जो दे नहीं पाए थे, ये पर्सन सोच रहे हैं कि अब मैं उसको वो सब दूंगा जो कि मैंने उसको कभी नहीं दिया। उसकी रिस्पेक्ट, उसको आदर सम्मान सब कुछ मैं दूंगा, ठीक है। ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके साथ इनका कोई बॉन्ड ज़रूर है, चाहे वो सोलमेट का हो, चाहे अदर बॉन्ड हो, बट बॉन्ड ज़रूर है। ये पर्सन आपके साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ बॉन्डिंग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे, ये तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, क्योंकि 6 ऑफ वैंड, 6 ऑफ कप्स दोनों कार्ड्स हैं और यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर जल्द ही आपसे बात भी करेंगे, ठीक है। आप ये मत सोचो कि ये पर्सन आपसे बात नहीं करेंगे, बात करेंगे। ये पर्सन एकदम से बात करेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो कहूँगी कि आप बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाइए। आपके पार्टनर आपके करीब आएंगे, आपसे बात करेंगे, जो भी मैटर है आपसे अपनी गलती की माफ़ी मांगेंगे और गलती की माफ़ी मांगने के बाद आपको ये एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे और आपको कहेंगे कि हाँ मैं गलत था, जो भी मैंने किया वो गलत किया, ठीक है। तो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है कि इस पर्सन को सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है। किसी आपको एहसास दिलाने की ज़रूरत नहीं है, या ना ही किसी और को एहसास दिलाने की ज़रूरत है इस पर्सन के कर्मा को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है और ये पर्सन अब धीरे धीरे आपके तरफ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। और ये पर्सन आएंगे भी, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये पर्सन आएंगे। 6 दिनों में कॉल करें या 6 वीक्स में कॉल करें, मैसेज करें, ये दिख रहा है कि ये पर्सन की एनर्जी दिख रही है कि ये आएंगे, ठीक है। आपके तरफ ऑफर लेकर के आएंगे, जैसा भी हो, बट ये पर्सन आएंगे ज़रूर, ठीक है। सो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे आपकी रीडिंग में। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। चलिए करते हैं अब रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं अब अगली रीडिंग में। बाय बाय।